डॉक्टर साहब, असद कैसर साहब की जानिब से कहा गया है कि जब मुज़ाकरात होंगे तो पीटीआई की जानिब से 2 बड़े मुतालबात पेश किए जाएंगे। क्या हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात तस्लीम कर लेगी? देखिए जी, कल तो गालिबन एक बड़ा डेडलॉक, अभी जो मेरी बात हुई है कुछ लोगों से तहरीक इंसाफ के भी, और कल इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा मुज़ाकरात में से। और तहरीक इंसाफ अपने जो है वो मामला से किसी तौर पे पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जो ये अरेंजमेंट है, ये निज़ाम है, अब तो इसको निज़ाम सब कह रहे हैं, हुकूमत तो नहीं कह रहे। ये जो निज़ाम है, अभी निज़ाम कैसा है, जमहूरी है, हाइब्रिड प्रो है, क्या है, खुदा जो जैसा भी है, जिसमें ये सियासी जमातें मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून एक जमात है, पीपल्स पार्टी है, बाकी सारी, तो उनको नहीं पता कि हमने क्या क्या देना है, क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। वहाँ से जो है कल अगर ये मुतालबात रखे जाते हैं तो ये नहीं जानते अभी तक कि उसका नतीजा क्या निकलेगा, और वो किसी तरह से अपने मामला से तहरीक इंसाफ पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो कल अगर ये मामला नहीं हल होते तो फिर उसके नतीजे में तलखी बढ़ेगी और मज़ीद जो है वो एक जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसमें इजाफा होगा। देखिए, ये जो पूरा निज़ाम है ना, जिस निज़ाम की बात हो रही है, ऐसा निज़ाम किसी मुल्क तो क्या, किसी सूबे, किसी गांव, किसी मोहल्ले को भी नहीं चला सकता इस तरह का निज़ाम। क्योंकि रियासत का एक बुनियादी जो किसी भी मुल्क या गांव, वहाँ पर एक बुनियादी जो चंद उसके जो चीज़ें लाजमी होती हैं, उनमें एक तो इस्तेकाम होता है, एक क्रेडिबिलिटी होती है, एक ट्रस्ट होता है। एक मोहल्ला है तो जी ये मदरसे पे ट्रस्ट है, जो है वो वहाँ पे अदालत है तो उस पर ट्रस्ट है, वहाँ पर जो असातिज़ा हैं उन पे ट्रस्ट है, मतलब सब पे ट्रस्ट है, तो वो मोहल्ला चल रहा है ना आगे। यहाँ पर कोई चोरी करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाएंगे, बैठेंगे, कोई जिरगा लगेगा, वो अदालत लगेगी। इसमें इन बिल्ट ऐसे प्रॉब्लम्स हैं इस पूरे अरेंजमेंट में कि ये मुल्क उसका एक तरह से आप समझें कि यानी पिछला पूरा साल जो है, तो एक दिन ऐसा नहीं है, कोई एक प्रोग्राम ऐसा नहीं है, कोई एक यूट्यूब के ऊपर कोई डिस्कशन ऐसा नहीं है, कोई टीवी चैनल्स के ऊपर कोई गुफ्तगू ऐसी नहीं है जो कि खान साहब के जिक्र के बगैर हो। 365 दिन हर रोज हर वक्त कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बयान, कोई हुकूमती बात, कोई कुछ किसी किस्म का इस अरेंजमेंट की तरफ से या जवाब में कुछ भी नहीं है, सवाए इसके कि खान साहब तहरीक इंसाफ, तहरीक इंतजाम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मसला ये है कि जब यानी ये सीटों पे बैठे हुए हैं और ये जो अरेंजमेंट में है, इनके पास देने को, बात करने को कुछ नहीं है, और ये जो है वो एक तरह से राज जो है अडयाला जेल से हो रहा है, ऐसा लगता है बज़ाहिर, क्योंकि ये तो उसके इज़हार में है ना। अब इशू ये है कि मैंने जो बात की ना कि बुनियादी क्या होता है मामला, अब तहरीक इसको भी पीटीआई को छोड़ें, बाकी जो 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है अकाउंटेबिलिटी। यानी किसी मोहल्ले में कोई चोरी करे, कोई डाका मारे, कोई करप्शन करे, कोई कुछ करे, इस सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज नहीं है। इसमें आप किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी के नाम लेंगे आप तो ये धड़म से पूरा ढांचा गिर जाएगा, चाहे वो केपी हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो वफाक हो, चाहे सिंध हो, चाहे आप बलूचिस्तान हो, आप अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात ही नहीं कर सकते। ये शायद पूरी दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते, उसके बगैर तरक्की होती जा रही है, उड़ान हो रही है, परवाज हो रही है, खुदा जाने क्या हो रहा है, और अरबों रुपया जो है वो बाहर पहले भी पड़ा था और पता नहीं कितना ही सरसे में गया है, क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी की बात ही नहीं कर सकते। नैब है, क्यों है अल्लाह जानता है। एफआई वो कश्ती डूब गई तो वो जनाब पकड़ लिया लोगों को, वरना एफआई पुलिस सारी जो है
वो जनाब एग्जॉस्ट हुई है, और आप पूछ ही नहीं सकते कि यार ये ऑफिसर कैसे है, ये क्यों आया, ये क्या हुआ। मतलब मैंने आपसे कहा ना, कोई बात कर ही नहीं सकते इसके अलावा कि सब अच्छा है और जो बुरा है वो पहले क्या था। उसके नतीजे में ये लॉन्ग टर्म जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये आगे जाके और हर गुजरते दिन के साथ ये कर्जा आपके मुल्क पे बढ़ रहा है, अल्ले तलल्ले बढ़ रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है, पैसा बाहर जा रहा है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा किसी को। तो बात सारी ये है कि जो अरेंजमेंट में बैठे हैं वो भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे अलावा कोई रास्ता नहीं है। 9 मई हमारे अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी इसके जो उनका मुतालबा है तहरीक इंसाफ का, वो कमीशन बनाओ। अच्छा, अब मसला ये है कि यहाँ पर जो है ना, सियासी आप मामला साइड पे छोड़ दें, इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा, और इसको, इस अरेंजमेंट को, यानी ये निज़ाम का नाम दे रहे हैं ना, इस निज़ाम को चलना चाहिए। कौन सा निज़ाम है, ये क्या है? और वो जो है वो जाहिर है अपनी शरायत कायम है, तो उसके नतीजे में ना इस्तेहकाम आ रहा है, ना ये आपके यहाँ पे कोई किस्म की कोई जवाब। मैंने यूनिवर्सिटी से बड़ी मुझे अजीब बात पता चली, केपी का मुझे नहीं पता, लेकिन जो सिंध और पंजाब से जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो फैकल्टी है, एक यूनिवर्सिटी, बल्कि 2 यूनिवर्सिटी से मैंने दोनों सूबों में चेक किया, तो फैकल्टीज़ के जो टीचर्स हैं उनको आधी आधी तनख्वाहें मिली हैं। कुछ जगहों पे, एक जगह पे शायद मिली नहीं, कुछ अरसे से वो कह रहे हैं कि, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो यानी जो मैं सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, वो बरस से वहाँ पर मेरिट नहीं है किसी किस्म का। और यानी इस कदर अफसोस की बात है कि जो बुनियादी इश्यूज़ है ना, कि आप यूनिवर्सिटीज़ में से आपकी यूथ निकले, बच्चे निकलेंगे, आगे जाके कोई होप होगी, कोई जॉब्स क्रिएट होंगी, कोई अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले होगी, आपका कोई स्कैंडल आता है, ये होते हैं मामला, कोई आप डिस्कस ही नहीं करते, है ही कुछ नहीं। तो यानी एक अजीब सी बात है ना, कि आप जाएँ जी थाने में जाके कहेंगे जी उस फलाने आदमी ने किया होगा, बहुत दौड़ जाओ, मतलब है ही नहीं। आप पुलिस में जाएँ, उधर जाएँ, अदालत में जाएँ, मतलब कुछ, मैंने आपसे कहा ना, कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जो मुल्क, जो रियासत जो है अकाउंटेबिलिटी के बगैर चल रही हो। अब अकाउंटेबिलिटी आपके यहाँ जो कि एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल होता रहा है और अब भी हो रहा है, तो उसके नतीजे में उसकी जो रियासत का एक बुनियादी जज्ब होता है ना, कि आप कहते हैं भाई यहाँ पे। और ये क्या बात हो रही थी उस वक्त? ये बात हो रही थी जब हमारे IMF से मुज़ाकरात चल रहे थे, और वो कह रहे थे कि आप अपना जो एलिट है उसको आप एलिट कैप्चर ख़त्म करें। कितना शोर उस वक्त उठा था, खर्चे कम होंगे। अभी आप देखिए, आपने सारी सब्सिडीज़ दी उन अदारों को जिनकी आपने निजकारी करनी थी। अब मैं यहाँ पर, ये मुशर्रफ साहब के वक्त में ये जो स्टील मिल है ये फ़ायदा दे रही थी, उसके बाद ये दिवालिया हो गई, इसको अरबों रुपया और दिया, वो भी गायब हो गया, फिर इसको बेल आउट दिया, वो कहाँ गया? वो फिर देते हैं, फिर गायब हो जाते, फिर देते हैं, फिर गायब हो जाते। और जनाब ये सारा का सारा जो, और एक अदारा नहीं है, सारे ये जो आपके वाइट एलिफेंट जिनको आपने कुछ करना था, कोई उसका रास्ता निकालना था, बस सिर्फ क्या है कि सुबह दोपहर शाम तरक्की होती जा रही है, होती जा रही है, उधर कर्जा बढ़ता जा रहा है, उधर FBR कहाँ से ले? भाई FBR जाके पूछे ना, ये अरबों खरबों के जो जल थे और तकारीब और ये कैसे हो रहे, उनसे पूछे जाके, उनसे पूछे ना पैसा कहाँ से आ रहा है, अरबों खरबों रुपया जो रोज़ खर्च होता है। एक तकरीब हो रही है तो दूसरी हो रही है तो तीसरी हो रही है, तो बेकार इश्तिहार भरे हुए हैं जनाब, पूरे सफ़े, आगे कोई पूछने वाला नहीं है। और इसमें से आप अगर इतना सा 0.0001% भी थोड़ा सा निकाल लें तो 4, 5, 6 बच्चों को आप रोज़गार दे सकते हैं, लोगों के आप जो हैं वो खर्चे दे सकते हैं, बिजली के, घरों के, राशन, किसी कुछ कोई है ही नहीं, कोई मतलब कोई असल में तरजीहात ही नहीं है ना। तरजीहात ये है कि माल बचाओ, इसके अलावा तो कोई मतलब कुछ भी नहीं हो रहा ना यहाँ पे। अब मसला ये कि इससे कैसे निकलें? अच्छा, खुद बेजार हो गए, इस अरेंजमेंट में लोग भी बेजार हो गए, क्या करें? कितनी दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये गाल मुझे जो करते हैं वो पब्लिक आगे से
उनको उतना ही एक जवाब आता है। टाइम आपके पास कम है, बल्कि मतलब आप इससे निकलना है ना आगे, तो अब ये फंसे हुए सारे कि कैसे निकलें आगे। कल मुज़ाकरात के नतीजे में अगर नहीं निकल, तलखी और बढ़ेगी। मुल्क के मसाइल जो है बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये शुक्र है खुदा का, करूँ का मुआहदा हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अब कराची में क्या हालात हैं, किसी बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, लोग परेशान हाल हैं। और वहाँ पर आप ये देखें कि खुदा ना खास्ता कोई कल भी बड़े ज़ख्मी हुए हैं, शहरी भी ज़ख्मी हुए हैं, पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं, उसको कोई हल निकले मामलात का, सड़कें खुलें, लोग घरों को जाएं, परेशान लोग। मैंने कहा ना नफसियाती मरीज़ हो गए हैं इस पूरे अरेंजमेंट। ये जो भी कुछ है ना, ये ना सिर्फ ये डिलीवर नहीं कर पाया, बल्कि इसने सियासत भी फारिग कर दी है सबकी, और इसने जो है ना ये लोगों को ज़हनी मरीज़ बना दिए, क्योंकि कोई बात करने को ही नहीं है। अब सारा वक्त तो ये ऊ करके कौम पूरी ऊ ही कर रही है ना, शहबाज शरीफ साहब के बकौल। तो मकसद ये है कि ये तो गैर संजीदा सा एक बहुत ही अजीब सा एक इन्होंने अरेंजमेंट करके बैठे हैं ना। इससे आगे कोई है ही नहीं, कोई ना विजन है ना कोई बात है। इससे निकलें आगे, या मुज़ाकरात के नतीजे में निकलें, या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी उसमें निकलें। ऐसे तो मुल्क नहीं चल रहा। ये सिस्टम तो जा रहा है, ये जा चुका है। अब इसको सिस्टम कह रहे हैं ना सारे। अब लफ्ज़ निज़ाम इस्तेमाल हो रहा है, निज़ाम, इस निज़ाम को चलना चाहिए। अब कोई तो हुकूमत भी नहीं कह रहा, निज़ाम, इस निज़ाम को चलना चाहिए। क्या ये निज़ाम रहेगा, क्या ये निज़ाम नहीं रहेगा? तो चले यहाँ तक तो आए ना बात कि सिस्टम का लफ्ज़ तो आ गया, कम से कम अरेंजमेंट आ जाता तो और ज़्यादा अच्छा था, ठीक है ना। लेकिन सिस्टम तो सब कह रहे हैं ना इसको। अब ये सिस्टम नहीं चल रहा, ये फंस गया है। और इसमें लोग, कुछ लोग बेचारे इसमें एक बेजार हैं। मैं कुछ रोज़ पहले कराची गया, मैंने अजीब एक बात देखी कि जो गैस है, कराची में तो गैस नहीं है बड़े इलाके में, जिस इलाके में गैस है, मैंने पहली दफ़ा सुना कि गैस की पाइपलाइन पे खूंटे डले हुए, यानी उसमें से सक्शन हो रही। कितना ख़तरनाक है। एक तो ना पानी को वो सक्शन पंप लगा के पानी, वो जो गैस का है, वो गैस कितना ख़तरनाक है, किस कदर ख़तरनाक है कि उसको गैस के अंदर से खूंटे लोग डाल के गैस खींच रहे हैं, क्योंकि गैस ही नहीं है। मैं तो परेशान हो गया बात सुन के। मैंने कहा भाई ये किसी को खुदा न खासा का हादसा हो जाए। उन्होंने कहा गैस ही नहीं आ रही शहर में। कराची शहर में लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं कराची शहर में। तो मैंने गवर्नमेंट के उनके लोगों से पूछा, मैंने कहा ये क्या? वो कहते हैं जी सबसे ज़्यादा गैस यहाँ से आती है, लेकिन वो बाकी सूबों में चली जाए। मैंने कहा भाई ये तो अजीब सी बात है। फिर इसको तो यानी कराची या मुल्क के सारे हिस्सों में अब देखें ना, जी क्योटिक सूरत हाल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ये सिस्टम जो जा रहा है तो जल्दी चला जाए। जो भी कुछ होना है अभी बता दें, हमें बता दें क्या करना है, क्योंकि लोग तो इससे ज़्यादा लोगों में तो हिम्मत नहीं है। सुबह शाम सड़कें बंद, एक खबर दूसरी खबर, ज़हनी मरीज लोगों की। तो बात वही है कि इन हालात में क्या करना चाहिए? लेट देम ये जा रहे हैं। ये मतलब आपस में जो है ना इनके साथ ज़्यादा बस यहाँ तक ये पहुँच गए। अब इनको समझ कुछ नहीं आ रहा कि क्या करना है। और ये जो है ये अभी से कैसे निकलते हैं